नमस्कार, मैं आर्य कश्यप वर्ग दशम आनंदराम धर्णनिया सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी संस्कृति हमारा आईना। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। हम हमारी संस्कृति से जाने जाते हैं। यह हमारा गौरव है। इससे प्रभावित होकर मैं आप सबों को महान दानवीर कर्ण की भूमि, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह जी दिनकर की भूमि, अंग प्रदेश की राजधानी हमारे अपने शहर भागलपुर की संस्कृति से अवगत कराने जा रहा हूँ। वर्तमान में भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। पुराणों के अनुसार भागलपुर का प्राचीन नाम भगदत्तपुर हुआ करता था, जिसका अर्थ है वह जगह जो भाग्यशाली हो। आज का भागलपुर जिला बिहार के पटना जिला के बाद दूसरे विकसित जिले के स्थान पर है तथा आसपास के जिलों का मुख्य शहर भी भागलपुर ही है। भागलपुर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। हमारा शहर भागलपुर कभी चंपावती नाम से भी जाना जाता था। महाभारत काल के समय महान दानवीर राजा कर्ण अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। ऐसी मान्यता है कि भागलपुर अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। रामायण के अनुसार यह वही स्थान है जहां कामदेव जी ने अपने अंग को काट दिया था। भागलपुर के कुछ प्रमुख मोहल्लों के प्राचीन नामों के भी इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे मुजाहिदपुर 1576 में बादशाह अकबर के एक मुलाजिम मुजाहिद के नाम पर नामित हुआ था। सिकंदरपुर बंगाल के सिकंदर नाम के सुल्तान पर यह मोहल्ला बसा है। ततारपुर अकबर काल में एक कर्मचारी ततार खान पर इसका नाम पड़ा। खलीफाबाग जमाल उल्लाह के एक विद्वान थे जो यहाँ रहते थे। उन्हें खलीफा कहकर संबोधित किया जाता था। जहाँ वह रहते थे उस जगह को बागे खलीफा यानी खलीफा का बाग कहते थे और वर्तमान में आज हम उसे खलीफा बाग कहते हैं। अब मैं आपको भागलपुर की प्रमुख धरोहर स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। धरोहर किसे कहते हैं? धरोहर क्या होती है? पूर्वजों से प्राप्त ऐसी ऐतिहासिक अमानत जो हमें मिलती है उसे हम धरोहर कहते हैं। तो अब मैं भागलपुर की धरोहर स्थलों की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। मंदार पर्वत, यह पहाड़ी भागलपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अब बांका जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 800 फीट है। इसके संबंध में माना जाता है कि इसका प्रयोग सागर मंथन में किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार इस पहाड़ी के चारों ओर अभी भी शेषनाग के चिन्ह को देखा जा सकता है, जिसको इसके चारों ओर बांधकर समुद्र मंथन किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर अंतिचक गांव के पास है। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल जी ने करवाया था। यह एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है। कुप्पा घाट, कुप्पा का अर्थ होता है गुफा या सुरंग और घाट का अर्थ होता है नदी का एक तट। अनुपम शांति और उत्कृष्ट भक्ति का केंद्र भागलपुर के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थलों में से गंगा तट पर स्थित महर्षि में ही आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध है। यह स्थान कुप्पा घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के पार्क और प्रकृति का सौंदर्य मन को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं। बूढ़ानाथ मंदिर, यह भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जिसे वृद्धेश्वर नाथ मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पर
भक्तों के हृदय में अनुपम सुख की अनुभूति होती है। इसका सौंदर्य अद्भुत है। अजगैबीनाथ मंदिर उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसा यह बाबा अजगैबीनाथ का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। सावन के महीने में लाखों कांवरिये देश के विभिन्न भागों से गंगा जल लेने के लिए यहाँ आते हैं। यह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में स्थित है। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और श्रद्धालुओं ने यहाँ उनके मंदिर का निर्माण किया, जिसका नाम अजगैबीनाथ मंदिर पड़ा। भागलपुर के अन्य धरोहर में जैन मंदिर, घंटाघर, रविंद्र भवन, जयप्रकाश जैविक उद्यान आदि शामिल है। भागलपुर की कृषि, यहाँ भारी मात्रा में खेती की जाती है और जैसा कि हम जानते हैं भारत पूर्व से ही कृषि प्रधान देश रहा है। खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, दलहन तथा तिलहन यहाँ पर उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। भागलपुर के जर्दालू आम बहुत प्रसिद्ध है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि एक बार जो चख ले वह इसका दीवाना हो जाता है। यह आम जनता के साथ साथ राजनीतिज्ञों के लिए भी खास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वर्ष 2006 से भागलपुर का जर्दालू सौगात के रूप में देश के महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अति विशिष्ट अतिथियों को भेंट की रूप में भेजा जाता है। कतरनी चावल बिहार के भागलपुर एवं बांका क्षेत्र में मूल रूप से यह स्वादिष्ट एवं सुगंधित कतरनी चावल की खेती होती है। इसकी मांग बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी है। अद्वितीय गुणवत्ता विशेषताओं के कारण इसमें निर्यात के अपार संभावनाएं हैं। 2017 के आंकड़े के अनुसार भागलपुर, बांका और मुंगेर में 900 एकड़ में कतरनी की खेती होती है। कतरनी चावल का GI सर्टिफिकेशन भागलपुरी कतरनी धान उत्पादक संघ को मिल चुका है। अर्थव्यवस्था, भागलपुर की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि एवं छोटे व्यवसायों पर निर्भर होती है। गंगा के मैदानी इलाके में होने के कारण यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है और भागलपुर जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसका इससे बहुत ही अटूट नाता है और पूरे भारत में इसके तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए यह प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भागलपुर के नाम से भी हम सभी जानते हैं। प्रदेश उद्योगों में चावल और चीनी की मिलें और ऊनी कपड़ों की बुनाई शामिल है। शैक्षणिक गतिविधियां, भागलपुर में शैक्षणिक गतिविधियां काफ़ी सुचारू रूप से चलती हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। भागलपुर शहर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 960 से संबद्ध तेज नारायण बनेली कॉलेज अर्थात TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, सबौर कृषि विश्वविद्यालय और अनेक महाविद्यालय है। यहाँ CBSE और ICSE के कई प्रमुख एकेडमिक स्कूल भी हैं, जैसे आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, माउंट असिसी, सेंट जोसेफ नवयुग विद्यालय, माउंट कार्मेल आदि। यहाँ की बोलचाल की भाषा, यहाँ के लोग अंगिका बोलते हैं। यहाँ की बोलचाल अंगिका भाषा है। अंगिका भारत के अंग क्षेत्र की भाषा है।
अंगिका भागलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगभग करोड़ लोग द्वारा बोली जाती है। पूरे देश में लगभग 6 करोड़ लोग अंगिका बोलते हैं। इसे विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक माना जाता है। भागलपुर के लोग अक्सर रुपया को टाका कहकर संबोधित करते हैं, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। रीति रिवाज, ऐसी परंपरा या संस्कार जो पीढ़ियों से चली आ रही है उसे रीति रिवाज और मान्यताएं कहते हैं। भागलपुर के प्रमुख रीति रिवाज। पर्व त्योहार, यहाँ का सबसे प्रमुख महापर्व है छठ पूजा। छठ पूजा यहाँ का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया की समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन चक्र संतुलित रखने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। इसका उद्देश्य सर्व कामना पूर्ति हेतु होता है। इसकी तिथि दीपावली के छठे दिन होती है। यह केवल भागलपुर का ही पर्व नहीं बल्कि पूरे देश का लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा। यह पर्व 4 दिनों का है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ चावल, अरवा चावल तथा कद्दू की सब्जी के साथ प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर जल और अन्न त्याग कर शाम को खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को जल का अर्घ और दूध का अर्घ समर्पित करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ प्रदान करते हैं। इस महापर्व में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत अर्थात छठ के गीत गाए जाते हैं और उस घर के वातावरण में अलौकिक शांति का वातावरण भर देते हैं। साथ ही साथ होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि, विषहरी पूजा, ईद आदि पर्व भी शामिल हैं। शादी विवाह। शादी विवाह के दौरान ही प्रदेश की सांस्कृतिक प्रचुरता स्पष्ट होती है। भागलपुर में जातिगत आग्रह के कारण 100% शादियां माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा तय परिवार में ही होता है। खान पान। भागलपुर की प्रमुख खान पान की वस्तुएं इस प्रकार हैं। लिट्टी चोखा, दही चूड़ा, तिलकुट, खाजा, अनारस आदि हैं। खेलकूद। भागलपुर में परंपरागत भारतीय खेल जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे बहुत लोकप्रिय हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट। मंजूषा चित्रकला भागलपुर की प्रमुख आर्ट एंड क्राफ्ट कला है। यह कला प्राचीन महाजनपद के इतिहास को दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग बेहुला विषहरी देवी की कहानी को दर्शाती है। यह कला राज्य की राजधानी चंपा में उत्पन्न हुई, जो वर्तमान समय में भागलपुर, बिहार में स्थित है। इस प्रकार से हम सब अभी यह जान चुके हैं कि भागलपुर का इतिहास काफ़ी प्राचीन था, पुराना था और इसकी संस्कृति अत्यंत सौंदर्यपूर्ण थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।